गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। नहा धो के तैयार हो गया हूँ। नाश्ता कर लिया, जा रहा हूँ दुकान। उनकी पूजा चल रही है। ये देखिए आलसी बैठा हुआ है। जाओ भैया नहाओ, जाके दुकान जाओ। चलिए अपने लोग तो चलते हैं, उनको करने देते हैं। मिलते हैं आपसे दुकान। तो भाई लोग दुकान पे पहुँच गया था। ये कस्टमर डील हुआ था बस, क्योंकि भीड़ आज ज़्यादा है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है आज। छोले भटूरे मैंने मंगा लिए हैं, बल्किंग अच्छे से करूँगा। और कुछ दिनों बाद रात में और मुझे जिम नया ज्वाइन करने जा रहा हूँ। जिम ज्वाइन करता हूँ, तब देखता हूँ क्या होता है। तो भाई लोग अपनी मिड डे मील आ चुकी है, मिड डे मील इंजॉय करते हैं, तो मिलते हैं। मिश्रा जी जल्दी जल्दी मिलाओ स्टॉक यार, जानना है हमको आज। जिम जाना है यार। काहे? तो भाई लोग दुकान बढ़ने लगी है, बढ़ने क्या बढ़ने लगी है यार, हम ही बढ़ाएंगे। तो अभी स्टॉक स्टॉक मिलना बाकी है, चांदी वाला मिल रहा है, स्टॉक वगैरह मिलता है। फिर सोच रहा हूँ दिन होगा, लेग लगा लूँगा। लेग पिछले हफ्ते छूट गया था, फिर लेग लगाया था तो फट गई थी, लोगों ने तो देखा ही होगा। तो आज शाम को सोच रहा हूँ जाऊँ लेग लगाऊंगा। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या खाते हैं कि नहीं। तो भाई लोग जो सोचा था वही हुआ, जिम नहीं जा पाया हूँ आज भी। 3 दिन का गैप हो चुका है जिम का, लेग नहीं लगा पाया हूँ। और इस दुकान में नहीं बढ़ पाई है अभी। एक स्टॉक मिलाते मिलाते ये कस्टमर आ गए थे। सुबह से बहुत यार आज सिस्टम, इतनी रात में यार घर पहुँचे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पहले ये सब है, बाद में जिम। बिना इसके तो जिम भी नहीं जा पाऊंगा। तो चलते हैं, अब टाइम मिला स्टॉक मिलाने का, स्टॉक मिलाते हैं, पहुँचते हैं घर। भाई दुकान अपनी बंद हो रही है, चलते हैं घर, खाना पीना खाते हैं चल के। ये भी जाएगा घर। अरे डरते का भैया, कैमरे से क्या है दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत क्या है? क्या पता क्या बना रहे हैं, तो भरोसा बनाएंगे, कल रात में आएंगे तब बनाएंगे। दिन में तुम्हारी बनाएंगे हम, तुम्हारे साथ ही बार रात में तो भाई लोग घर पहुंच गए और घर पे आ गए, खाना लग गया है अपना। फ्रेश होता है, खाना पीना खाते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत करते हैं। भाई लोग खाना अपना आ गया, टमाटर आलू की सब्जी। टमाटर आलू की सब्जी पगलू हूँ मैं एकदम, मेरी फेवरेट है। यहाँ तक दुकान उकान सब जगह कुछ पता है सबको, मेरी फेवरेट यही सब्जी है। देसी हूँ ना तभी। तो भाई लोग एक चीज़ आपने देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ कि हम लड़के जो होते हैं बाहर से तो बहुत ही कठोर होते हैं, मतलब अपनी हम हमारे अंदर क्या चल रहा है हम लोग किसी को पता नहीं चलने देते। तभी लोगों को लगता है लड़का है, अरे वो तो लड़का है यार, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लड़कियों में ये नहीं होता। लड़कियां जब भी कुछ, लड़कियों से सब खुद से पूछते रहते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों उदास हो। तो लड़कियां रोने लगती हैं, बता देती हैं, उनके अंदर का तो निकल आता है। लेकिन हम लड़कों के अंदर जो भी कुछ गिल्ट होता है वो हम लोग अंदर ही रखते हैं, निकलता नहीं। तो भाई लोग
अपने लोगों की लाइफ सबसे कठिन होती है, मुझे तो भाई लगती है। बाकी आप लोग का मानना जो भी है, कठिन लड़कियों की भी होती है ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो उनसे कम से कम बात करने वाले 4 लोग तो हैं। अब मैं लिटरली बता सकता हूँ, मेरा ज़िंदगी में कोई भी बेस्ट फ्रेंड छोड़िए, फ्रेंड ही नहीं है मेरे दोस्त ही नहीं है, एक दोस्त नहीं है मेरा, किसी ने दोस्ती नहीं करी है। तो भाई थोड़ा आपको अपने बारे में बता दिया। भाई ये लड़कों, कभी पूछ के देखना किसी से, लड़कों से फिलहाल कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, पहली बात तो। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तब तक भाई खाना पीना खाते हैं, तब मिलते हैं आपसे। ये सोच के आप ये लगेगा कि मैं लड़कियों के बता रहा हूँ, वो लोग बहुत वो हैं, मैं किसी के लिए हेट नहीं है भाई, बस मैं भाई ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये समाज ने आजकल बना दिया है कि लड़के हैं, लड़के मतलब बदतमीज़, हरामी, लड़के, लड़का है वो तो सब कुछ कर लेगा, उसका कुछ मतलब ही नहीं है कुछ। तो भाई ऐसा नहीं है, हम लड़कों में भी फीलिंग्स होती है, हम लोग बताते नहीं है किसी को, लड़कियों से ज़्यादा फीलिंग्स होती है। तो यही बात आप लोग को बतानी थी, एक छोटी सी बात है अपने मेरे मन। अब आप ही लोगों से बात कर लेता हूँ यार, वैसे तो अब आप लोग मिल गए, वीडियोज डालता हूँ तो कैमरे से बात कर लेता हूँ। तो वही कमेंट्स में बता दिया करो यार कैसे लगते हैं व्लॉग वगैरह, थोड़ा मोटिवेशन ही मिल जाया करेगा। इन व्लॉग्स कभी बंद नहीं होंगे, डीमोटिवेट मैं कभी फील नहीं करूँगा। और एक बात और, मैं अपने व्लॉग्स को देखता भी नहीं, एक व्लॉग भी मैंने अभी तक नहीं देखा है। बाकी यार अब रूटीन सही करना है थोड़ा यार, कल से देखना आप लोग जल्दी, मुझे 5-6 बजे एक ऐप आता है अलार्मी नाम का, अलार्मी ऐप है वो, जब तक उसमें आप क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे मैथमेटिक्स के, तब तक वो अलार्म ऑफ ही नहीं होगा, चाहे आप फ़ोन से ऑफ भी करें। तो वो ऐप है, आप लोग ट्राई करिएगा। अब कल से वो लगाऊंगा, तब उठूँगा मैं 5 बजे उठूँगा, पूरा आपको दिखाऊँगा सब कुछ, रूटीन में आना है कल से। ये देखो। हाँ तो भाई कैसा हुआ वर्कआउट? क्या वर्कआउट कैसा हुआ? वर्कआउट ऐसा हुआ, ऐसा सही बताया कैसा। तो भाइयों, वर्कआउट के नाम पर खाली हंसी ठिठोली हो रही है आजकल, मतलब बहुत ही ज़्यादा 2 महीने से डिस्टर्ब है टाइम मैनेजमेंट को लेके। एक जो बिजनेसमैन होता है उसको हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए, जिसका भी बिजनेस होता है, जिसकी भी शॉप होती है। तो यार बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, 2 महीने से वर्कआउट मान के चलिए हो ही नहीं पा रहा है। लेट इतना पहुँच पाते हैं, इतना लेट हो जाता है। जैसे आजकल गर्मियाँ चालू हो गई हैं तो शॉप क्लोज़ होती है 8 बजे, क्योंकि 7:30 बजे तक उजेला ही रहता है, तो 8 बजे तक शॉप क्लोज़ होती है। फिर उसके बाद आओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, रेस्ट लेने में नींद लग जाती है, 15 मिनट का नैप लो, तब तक 8:30 बज जाता है। 8:30 बजे उठो, थोड़ा सा फ्रेश हो, फिर जाओ जिम, 9 बज जाता है। 10 बजे जिम बंद हो जाता है, और सबसे हाथ हेलो हाय हेलो करिए, हेलो भाई हाँ क्या हाल है, उसमें भी 15 मिनट तो उसमें घुस गए। फिर जब तक मोशन बनाओ तब तक देखा 9:30 हो गया, 10:30 बजे जिम बंद। तो यही चल रहा है भाई, बहुत ही लगी पड़ी है जिम। जो भी मैं ज्वाइन करता हूँ उसको इतनी जल्दी छोड़ता नहीं हूँ, पर अब लग रहा है कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ेगा। चाहता तो नहीं हूँ, पर जब बॉडी जिस चीज़ के लिए जिम जा रहे हैं वही चीज़ नहीं हो पा रही है, तो कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा। क्यों भाई? बिल्कुल सही है भाई, सेम मेरे साथ भी है। मैं क्योंकि उसमें का था, जहाँ पे भी जाता था, इससे पहले मेरी पहली जिम थी, उसमें भी मैंने 5 से 6 साल दिए। उसके बाद यहाँ आए तो भाई जहाँ भी गया हूँ अच्छे से
इतनी जल्दी छोड़ा नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई बात ना हुई हो। और बिना बात के छोड़ते भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर यार क्या करें, जब जिस चीज़ के लिए जिम जाओ वही चीज़ ना हो पाए। और भी जिम हैं जो 10 11 11:30 बजे तक खुलते हैं, वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो देखना ही पड़ेगा, जब तक कि विंटर्स नहीं आ जाती। विंटर्स में तो बन जाता है, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 7 बजे तक कोई भी आता जाता नहीं है, सब हीटर में दुबक के बैठ जाते हैं, सब मूंगफली खाने लगते हैं। तो थोड़ा आपकी दिक्कत हो रही है। और वर्कआउट में मैं कोई दिक्कत लाता नहीं हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ जाता हूँ। पर कुछ डाइट हो नहीं पाती है, डाइट नहीं हो पाती है। जैसे दुकान से आया, सीधे जिम भाग गया, कुछ खाया पिया नहीं, तो वर्कआउट में भी वो इंटेंसिटी नहीं आ पाती है। तो यही है, देखते हैं जब तक यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन है तब तक जैसे तैसे ऐसा ही हो पाएगा भाई। हम तो खुला बोल देते हैं यार, मतलब ये नहीं रखते हैं कि अब से कल से करेंगे। ये है, मोटिवेशन मेरे अंदर बहुत है, डिसिप्लिन भी मेरे अंदर बहुत है। आपको बताया ही था, इस चीज़ के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें करी हैं। तो मोटिवेशन भी थोड़े टाइम की होती है और डिसिप्लिन रहता है, पर डिसिप्लिन भी आप तब कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। डिसिप्लिन भी टाइम मांगता है आपका। अगर आपके पास किसी कारणवश टाइम ही नहीं है, और जिम एक ऐसी चीज़ है भाई, मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास डाइट नहीं है तो वर्कआउट भी उतना हार्ड मत करिए। फिर तो वही बात हो गई, एक जो लेबर जो वर्कर होता है, लेबर होता है, वो भी मेहनत करता है। देखोगे उसके मसल मास नहीं होता, मेहनत चाहे जितना कर ले। तो बिना डाइट के आप मेहनत तो करते जाओगे, पर आप लेमन चूस बन जाओगे। लेमन चूस, ये दिस इज अ डार्क ट्रुथ। इसीलिए पैसा कमाने पे भी ध्यान दो, क्योंकि पैसा है तो बॉडी है। अगर वो नहीं हुआ तो जिम की बात भी नहीं हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग पहली चीज वो है, तो उसको छोड़ के तो जिम करेंगे नहीं। जिम के लिए अलग से टाइम हम लोग को अपना मैनेज करना है। यही चीज़ हम लोग बता रहे हैं, यही हम लोग के साथ आजकल हो रहा है। मेरे साथ तो बहुत ही हो रहा है, आप लोग को देखो, ये तो चला भी करता है। मैं तो 2 3 दिन से जा ही नहीं पा रहा हूँ कहीं। तो भाई ये भी देखना पड़ेगा अब। तो आज के ब्लॉग को फिर से यहीं एंड करते हैं। वर्कआउट तो यार आप लोगों को दिखाने का तो मकसूदी नहीं हो पा रही है आजकल, बाकी इतना सबका हुआ। चोरी तो भाई जब मेरी EMI खत्म होगी तब होगी। EMI का भी सर पे बहुत भार है। जब से EMI का सिस्टम चला है, ये लॉन्डो को नहीं डालेगा। आजकल तो कपड़े भी EMI पे मिलने लगे। दिवाली शॉपिंग पे EMI पे कपड़े, EMI पे प्रोटीन। मतलब 1 किलो का प्रोटीन मंगाया, प्रोटीन तो खत्म हो गया, EMI अभी तक ले रहा है। और साला हम लोग भी इतने एक EMI खत्म नहीं हो पाई है, दूसरी EMI का पहले ही सोच रखे हैं कि अब ये ले लेंगे। तो भाई लेकिन EMI भी जिगरे वालों का काम है, सर पे बोझ लादना और ऐसे हंसना, छोटी छोटी चीजें EMI पे लेना बड़ी बात होती है। टीवी निकलवाओगे। हाँ भाई, मम्मी मैंने बताया ही था। यही जगह रखी है, यहाँ पे लगाऊंगा LED, मांगेगा PS4। कुछ टाइम है भाई, जितनी दिन टाइम है उसको अच्छे से जी लो। बहुत ज़्यादा हम लोग भी नहीं ओवर थिंक करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है यार। बहुत ज़्यादा मन में भी नहीं रख सकते कुछ। नेट 25 साल की तो उम्र तक सब कुछ चाहिए और करके दिखाएंगे भाई, ये तो वादा है। इस समय मेरी एज है 22 साल, 3 साल है मेरे पास। 3 साल के अंदर कुछ ना कर पाओ, मेरी 19 साल। वहाँ का बहुत टाइम। बहुत टाइम क्या है बे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल है। समझ गया।
चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।